नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फूलन देवी के बारे में। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से गांव गोरहा का पूर्वा, जिसे गोरहा का पूर्वा से भी जाना जाता है, इसी गांव में फूलन देवी का जन्म हुआ। फूलन देवी अपने पिता दीनमल्लाह और मुल्ला देवी की चौथी संतान थी, जो मल्लाह समुदाय से आते थे, जिसे भारतवर्ष में नाविक जाति से भी जाना जाता है, जो भारत में हिंदू जाति व्यवस्था के निचले हिस्से में आते हैं। वैसे तो फूलन देवी का परिवार बेहद गरीब था। अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए पिता दीनमल्लाह मछुआरे के काम करते और फूलन अपने माता के साथ मिलकर ईंधन के लिए गोबर के उपले इकट्ठा करती या दूसरों के खेतों में काम करती। समय बीतता गया, इन्हीं सब कष्टों के बीच फूलन देवी का बचपना बीता। कुछ समय बाद जब फूलन देवी की उम्र 11 वर्ष की हुई तो उसकी शादी पोतीलाल मल्लाह से हो गई, जो फूलन देवी से लगभग 25 से 30 वर्ष बड़ा था। बात है वर्ष 1979 का, जब फूलन देवी अपने पति के बुरे व्यवहारों से तंग आकर अपने पति को छोड़ दी और मायके घर आकर रहने लगी। इसी बीच अचानक एक दिन डकैत गैंग ने उनके घर से फूलन देवी का अपहरण कर लिया। वैसे भी हम लोग जानते हैं, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में अभी भी सबसे ज़्यादा भारत में क्राइम होता है। उस समय भी यूपी और बिहार में डकैतों और गुंडों का बोलबाला रहता था। फूलन देवी का अपहरण हो जाता है। हालांकि यह स्पष्ट तो नहीं है कि यह कैसे और क्यों हुआ, लेकिन फूलन देवी अपनी जीवनी बायोग्राफी में कहती है कि शायद किस्मत को यही मंजूर था। उधर डकैत गैंग का मुखिया बाबू गुज्जर फूलन देवी के साथ अत्याचार करना प्रारंभ कर देता है। उसके साथ यौन शोषण, बलात्कार, अनेक तरह के क्रूरता करता है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। इसी बीच एक दिन उसी गैंग का दूसरा इन कमांडर विक्रम मल्लाह, जो खुद मल्लाह समुदाय से आता था, और उसने एक दिन बाबू गुज्जर को गोली मारकर हत्या कर दिया और गैंग का मुखिया बन गया। उसके बाद फूलन देवी और विक्रम मल्लाह बाद में एक साथ लिव इन में रहने लगे, यहाँ तक कि दोनों को एक दूसरी शादियों के बारे में पता था। और उसके बाद फूलन देवी खुद डकैत बन गई और चंबल के विहड़ों में विक्रम मल्लाह के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। इसी बीच श्री राम और लल्ला राम, दो उच्च जाति के राजपूत सगे भाई, जेल से रिहा हुए। वो दोनों भाई बाबू गुज्जर की मौत की खबर से बहुत नाराज थे और उन्होंने एक गांव पर हमला कर दिया और उस गांव के मल्लाहों को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। उधर इस बात को सुनकर विक्रम मल्लाह परेशान और गुस्से में था। उसने फैसला किया कि वो अपने गैंग को राजपूतों और मल्लाहों में विभाजित करेगा। इस निर्णय से गैंग के दोनों समुदाय के शेष लोग नाराज थे। इसी बीच श्री राम और विक्रम मल्लाह के बीच जबरदस्त बहस होती है। बात बहस से नहीं बनती तो एक दूसरे के बीच भारी गोलीबारी करना प्रारंभ कर देते हैं। इस दौरान विक्रम मल्लाह मारा जाता है। उस दौरान फूलन देवी भी वहां मौजूद होती है और उसके बाद श्री राम और लल्ला राम फूलन देवी को जबरन अपने गांव बेमई अपने घर ले जाते हैं, जहां फूलन देवी एक इंटरव्यू में खुद बताती है कि
उनके साथ 3 सप्ताह से भी ज़्यादा समय तक भैमई के राजपूतों के द्वारा पीटा गया, बलात्कार किया गया और अपमानित किया गया। अंत में फूलन देवी को भैमई गांव में नंगा घुमाया जाता है। वह किसी तरह भैमई से भागने में सफल होती है।